recording started है, so I'm not gonna to say anything not which is not related to the project. तो थोड़ा अभी चेंज हुआ है। अमन, प्रियंका को बोला था केटी देने के लिए, दिया या नहीं दिया? नहीं, कुछ प्रियंका कुछ पिंग वगैरह की नहीं, तो हमको भी ध्यान नहीं रहा। तुम दोनों मतलब क्या कॉलेज पास आउट वाला बिहेव काहे कर रहे हो भाई? अरे ले लेंगे केटी, आज ले लेंगे, काम था सुबह थोड़ा। अब वो जब हम इसलिए नहीं क्योंकि पता नहीं। एक मिनट बोल के। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। सॉरी सॉरी, वो फोन आ गया था। मैं वही कह रहा, आज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और केटी वाला काम। मैं तुझे कितने दिन से बोल रहा हूँ बैठने के लिए मेरे साथ? अभी हम थोड़ा बिजी चल रहे हैं, समझिए कोई चीजें, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी भी हम घर पे नहीं है, हम रोड पे चल रहे हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं। अच्छा, बढ़िया बात है। ठीक है, म्यूट कर दे तू। हाँ ओके। प्रियंका, तुम्हारा गिट वाला आईडी क्या है? dit.priyanka dit.priyanka.tiwari। एडमिन का एक्सेस है, तो मिल गया, ठीक है, चेक ठीक कर। है। मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुमको। या ओके। स्नेहल, तुम्हारे पास है ना एक्सेल लास्ट वाला? हाँ, एक मिनट, मैं व्हाट्सएप पे भेजा था ना। हाँ, मैं खोल नहीं रहा हूँ व्हाट्सएप। डाउनलोड कर, मैंने डिलीट कर दिया। मत करो यार। एक मिनट। You can share. यस सर। ठीक है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा दिख रहा। चलो। स्लाइड इधर करना, राइट साइड में। हाँ। इनेबल एडिटिंग करो। ठीक है। अमन का ले लो पहले, मेरे ख्याल से वो बाहर है तो उसको जल्दी छोड़ेंगे। अमन। हाँ बोलिए भैया। अरे बाप रे, टेस्टिंग कब करें रोल वाला? जब आपको मर्जी है, कल कहिएगा तो कल कर लेंगे। ठीक है। और ये मोहित ने वो दे दिया है, जैसे अगर रूट होगा ऑन का रूट रोल होगा तो वो ऑन का एक्टिव का आएगा। तो मोहित, उसका एसपी रेडी है ना?
उसमें डेटा आ रहा है, हाँ कैटेगरी ऑलरेडी डेटा आ रहा है ऑलरेडी आ रहा है कैटेगरी। डेटा। हाँ ठीक है तो वो चेक कर लेना, क्योंकि वो कुछ एसपी वगैरह का चेंज नहीं है तो। हाँ एक मिनट मेरा एक है, जैसे कि जो लक्ष्मी वाला लॉगिन है ना, हाँ तो भैया हम्म हेलो, हाँ बोल। हाँ उसमें क्या है कि रोल आ रहा है ऑन का रूट, हम्म ठीक है, हम्म या ऑन का एडमिन कुछ आ रहा है, लेकिन उसका प्रोवाइडर आ जा रहा है जेएस। तो वो हो सकता है, वो मेरे ख्याल से डेटा मिसमैच है और कुछ है नहीं। तो आप अगर उसको एक बार देख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। मोहित देख लेना यार। डेटा तो वो डेटा करेक्ट है ना, इसमें क्या देखना आपको? ऑन का नहीं नहीं रूट नहीं, ऑन का रूट जयनगर जगवार नहीं होगा ना, ऑन का रूट ऑलवेज ऑन का एक्टिव होगा। एक मिनट, एक मिनट को चेक करना। वैसे ये सारी वैल्यू यूआई से आनी चाहिए, जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू होनी है, क्या ये मतलब मेरी ये जो भी वैल्यू है ना, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना, तो ये यूआई से आनी चाहिए, हाँ ये बैकएंड से ये अपलोड करने का नहीं होना चाहिए उसका। अच्छा तो एक काम कर, फिर मेरा वाला आईडी छोड़ के बाकी का आईडी या तो रिमूव कर दे, और ये फिर ऐड कर सकता है, राइट? मेरा आईडी छोड़ के बाकी का आईडी रिमूव कर दे, और ये अमन उस ऐड करेगा सबका आईडी एक एक करके। तो आई थिंक जब ऐड होगा तो वो जयनगर जगवार के लिए ही ऐड होगा, राइट? हाँ 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 तो वो कर दे, तो फिर वो बाकी का आईडी डिलीट कर देना, या फिर अगर नहीं करता है तो हम लोग डिलीट कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं तुझे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा का बैकअप है। ठीक है ठीक है तो जो भी ट्रांजैक्शन करना ये हाँ ठीक है वो कर लेंगे। अमन, हाँ बोलिए। जब टेस्टिंग करेंगे तो उस समय जितना भी रोल होगा उन सबको ब्लैंक कर देंगे पहले, और फिर मैनुअली सबको ऐड कर लेंगे। अच्छा सुनिए ना, तो आप हमको आज रात में पिंग कर दीजिएगा कि कल कितने बजे बैठना है, ठीक है? हाँ ठीक है। चलिए प्रोवाइडर ओके। वाला का क्या है स्टेटस? ऑर्डर वाला हो गया है? पूरा ईमेल उमेल हाँ सब? वो ईमेल वाला नहीं हुआ, बाकी सब हो गया। ईमेल तो ट्रिगर हो ही रहा है। अरे यार ईमेल मेजर फंक्शनैलिटी के साथ मत कर यार, ऑलरेडी बहुत लेट है हम लोग। ईमेल वाला समझ क्या है उसका फीचर। ठीक है, इसको अभी इन प्रोग्रेस भी रखेंगे हम, ये ठीक हो है, रहा है ऑलरेडी। यूजर प्रोफाइल का क्या स्टेटस है? वो तो हो गया, जो प्रॉब्लम था सब खत्म हो गया, सब काम करने लगा है। पेज चेंज करने पे ब्लैंक नहीं हो रहा है, प्रोफाइल सही से व्यू हो रहा है। रोल अच्छा आप चेंज कीजिएगा, उसके अनुसार साइड नेविगेशन चेंज हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो तेरे हिसाब से हेडर लेफ्ट नब खत्म हो गया, यूजर प्रोफाइल में टेबल वाला काम खत्म हो गया, राइट? हाँ हाँ टेबल वाला नहीं, टेबल हाँ कर सकते हैं, हाँ ठीक। नहीं मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, बोल कौन सा कंप्लीट हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। यूजर प्रोफाइल का मेन टेबल कंप्लीट हो गया, ट्रांजैक्शन का हाँ मैंने हाँ बोला था डमी डेटा होगा, तो वो डमी डेटा तुमको मिल गया होगा शायद। अच्छा हाँ, वो हम आज बाइंड कर देंगे डमी डेटा। तो मतलब ट्रांजैक्शन अभी नहीं हुआ है, एक्टिविटी नहीं वाला? ट्रांजैक्शन एक्टिविटी दोनों नहीं हुआ है, दोनों मैच कर देंगे। ठीक है, और उसका फॉर्म भी बचा हुआ है, और हाँ वर्कआउट भी उसका बचा फॉर्म। हुआ है उसमें। वर्कआउट नहीं है उसमें, एक है तुम्हारा रेफरेंस वाला, रेफरल। ठीक ठीक हो, आप बताइएगा कर देंगे उसको। ठीक है, रेफरल वाला भी। ठीक ठीक है ठीक है, ओके भैया। ठीक है तो निकल ले। ठीक है। हाँ मोहित, इसका सारा अभी वैसे ही रख, कोई स्टेटस चेंज नहीं है। और हाँ मोहित, हेलो मोहित, मोहित यू देयर? आवाज म्यूट है तेरा। आवाज आ गया अभी? हाँ अभी आ रहा है। तो इसमें से कौन कौन सा हुआ है मोहित? हेलो, आवाज चला गया फिर से। तो वो चीज़ एक अभी डाउट में है कि अपना जो वर्कआउट डेज है, हाँ नेटवर्क इशू है शायद। मुझे नहीं आ रहा है, तुम लोगों को आ रहा इसका परसेंटेज और वर्कआउट है? मोहित नेटवर्क इशू है शायद, बाकी लोगों को आ रहा है क्या मोहित का आवाज?
नहीं 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 आ रहा है। मोहित आई थिंक नेटवर्क इशू है था। हेलो नहीं, आवाज नहीं आ रहा मोहित तेरा। हाँ हाँ, आवाज कट रही थी। मैं व्हाट्सएप कॉल कर लूं क्या अगर इशू है तो? हेलो, अभी आवाज? हाँ, हल्का हल्का है। नहीं ठीक है, अभी हाँ अभी आवाज आ हाँ रही है क्या? हाँ, अभी आ रही। हाँ बोल, ओके फिर से क्या? ओके। हम्म, हाँ, ले दिया हूँ सारे कॉलम। 2 कॉलम में डाउट है, आउट ऑफ परसेंटेज। किस में कौन से वाले में? मैं व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूँ। आई थिंक तेरा ज्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे। हाँ मोहित, हाँ उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, उधर से म्यूट कर दियो उसको। हाँ तो ये पगमार्क स्टेटमेंट वाला हो गया क्या? हाँ वो पहले ही हो गया, सॉरी। ये एओडी एओडी शेड्यूल अभी स्टार्ट। हाँ ये इन प्रोग्रेस में था इसका। एओडी शेड्यूल का देखना है अभी। एओडी शेड्यूल का मैं देखना। दे दिया हूँ अभी उसे। हाँ, वैसे दे दिया मैंने पीयूष को, लेकिन कोऑर्डिनेट करना बाकी है उससे, क्या और चाहिए उसको। ठीक है। और लीडर बोर्ड वाला लीडर बोर्ड वाला दिया हूँ SP मैंने आज। कंप्लीट हो गया पूरा? इसमें नहीं, इसमें 2 कॉलम में कंफ्यूजन है। एक तो मतलब जो वर्कआउट परसेंटेज है वो क्या आएगा, जिसमें जो अभी ऐसे हार्डकोड वैल्यू आ रही है, बाकी डायनेमिक कॉलम आ रहे हैं, बस उसी दो में हार्डकोड परसेंटेज वाला क्या है? जो भी जैसे 8/12 है, ठीक है। 8/12 अगर है तो 12 वर्कआउट में उसने 8 में पार्टिसिपेट किया, 4 में नहीं किया है, तो उस बेसिस पे उसका परसेंटेज निकल रहा है। नहीं, 8/12 मतलब ये हुआ ना कि 12 में से 8 में उसने पार्टिसिपेट किया है। हाँ है ना? हाँ हाँ, तो वो परसेंटेज ये लोग इधर से कर लेंगे, फ्रंट एंड से करवा दूंगा, रहने दे। कितना कंप्लीट हुआ और कितना क्या कहते हैं, कितना एक्टिविटी परचेज किया, मतलब कितना एक्टिविटी उसने परचेज किया और कितना पार्टिसिपेट किया है, उसका वैल्यू अगर भेज देगा तो इन लोगों से परसेंटेज निकलवा लेंगे। ओके ओके ठीक है, तो परसेंटेज भेजने का जरूरत नहीं है, और नहीं तो फिर ये लॉजिक तुझे बैकएंड में डालना पड़ेगा। वो डायनेमिक होना चाहिए। वो मतलब जो यूजर है, यूजर ने कितना सब्सक्राइब किया है और कितना कंप्लीट किया है ना। हाँ, नहीं तो तू बता, तेरा कहाँ से कैसे मतलब कौन सा इजी रहेगा, इन लोगों से करवाऊं या तू करके देगा परसेंटेज वाला? नहीं वो नहीं, वो तो वैल्यू देंगे तो अपना आप कहीं से हो सकता है ना। हाँ, तो वैल्यू कहाँ से आएगी पहले वो मैं देख रहा हूँ ना। तो वैल्यू मान लो मतलब एक एक्टिविटी में मतलब वो कैलकुलेट कैसे होगा कि मतलब यूजर ने अगर जैसे वर्कआउट बनता है ना, तो जो भी रजिस्टर कर रहा है उस वर्कआउट को, ठीक है, वो वर्कआउट का वैल्यू मतलब उसमें जब भी वो फीडबैक डाल रहा है तो इट मीन्स उसने पार्टिसिपेट किया है, अगर फीडबैक नहीं डाल रहा है तो वो पार्टिसिपेट नहीं किया। नहीं, ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, कौन से स्क्रीन से आएगी वैल्यू? ये फ्रंट एंड से आएगी, फ्रंट एंड से पीयूष वगैरह जो काम करेगा उससे। एक्टिविटी वाला में आएगी क्या? एक्टिविटी जो बड़ा वाला पेज है इसमें आएगा मतलब? नहीं, होम पेज पे जब लॉगिन करते हैं ना, तो एओडी जब बनता है अपना, हाँ तो वो जब एओडी जब आता है, तो अगर जैसे 5 बजे का एओडी है, उसने 5 बजे उस एओडी को पार्टिसिपेट किया, तो 5 से 5:30 बजे तक है, तो 5:30 बजे के बाद वो एक्टिविटी मतलब पार्टिसिपेट किया तो उसका फीडबैक डालेगा। तो जैसे ही वो फीडबैक डाला, इट मीन्स कि
उस एक्टिविटी पे उसने डाल दिया। तो ऐसे अगर 12 AOD उसके लिए बन रहे हैं, उस 12 में से 8 उसने किया, तो वो 8 का वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो बेस्ड ऑन दैट उसका परसेंटेज निकाला जाएगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, अभी के लिए क्या कर सकता है कि अभी के लिए इसके डेटाबेस में देखो क्या वैल्यू है, सेम वैल्यू पास करवा दो। ठीक है, ठीक है, वो कैलकुलेशन हमारा बाद में आएगा। ठीक है ठीक है, शॉप लिस्ट वाला शॉपलिस्ट वाला दिया था मैंने उसको सारा। आज अभी फिर से डिस्कस बात, करना है कि हाँ अभी बात करना है अभी, क्योंकि और स्क्रीन आ गया है मेरे पास, तो मैं अभी बताता हूँ। क्योंकि उसमें मेरे पास और भी सिनेरियोज है, मतलब कहाँ पे अगर अपना जैसे मान लो अपन एट्रीब्यूट दिखा रहे हैं, तो एट्रीब्यूट मान लो एक्सेल है, कोई भी एक्सेल है, मीडियम है, मान लो मीडियम साइज अपने पास नहीं है, तो डिसेबल्ड आना चाहिए, राइट? उससे आपसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ताकि वो क्वांटिटी से फिर लिंक हो, ताकि जब चेकआउट करे तो ऐसा नहीं फिर चेकआउट के समय अपना ट्रेसिंग नहीं हो पाएगा। नहीं, इसमें शॉप लिस्ट में क्या करना है ना, जितना डेटा है तेरे पास अभी एग्जिस्टिंग में वही डेटा डाल, कोई एक्स्ट्रा डेटा डालने की जरूरत नहीं है। बाकी जो डेटा नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, वो हार्ड कोडेड अभी भेजेंगे। नहीं वो पेमेंट में फिर इशू हो जाएगा ना, पेमेंट में अगर अपन करेंगे या तो चेकआउट करेंगे शॉप तब तक मैं अपना एडमिन आ जाएगा। एडमिन ऑलरेडी आ चुका है, स्टार्ट हो गया है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, और अगला जो पेज बनेगा ना प्रोडक्ट का पेज, उसमें सारा एट्रीब्यूट्स है, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स है। तो थोड़ा सही रहेगा, मतलब हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अभी इतना जल्दी क्लोज नहीं होने वाला है, शॉपलिस्ट टाइम लगेगा उसमें। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि ये वीक में या अगले वीक में खत्म हो जाएगा, ये भी लगेगा टाइम 15-20, जब तक इन लोगों का पेमेंट गेटवे कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी इस पे हम बात करते हैं अभी। स्नेहल एक काम करो, इसके नीचे शॉपलिस्ट, एक काम करो, शॉपलिस्ट वेबसाइट कर दो, मार्केट प्लेस कर दो उसको, ब्रैकेट में मार्केट प्लेस। और पेमेंट गेटवे का भी बना देना एक ना, पेमेंट गेटवे और पेमेंट्स ऑर्डर चेक और चेकआउट। हाँ चेकआउट। तो अपना पूरा क्लैरिटी है कि चेकआउट कैसे होगा, सब हो गया ना, पूरा आ गया ना, वो पेज खत्म, वो डिस्कशन ही खत्म हो गया। दोबारा अगर समझना है तो मैं अभी फिर से दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, नहीं, इस पे यूआई से कौन काम कर रहा है चेकआउट पे? चेकआउट स्नेहल कर रही है, स्नेहल और पीयूष ही करेंगे। ओके, ठीक है, मैं उनसे पूछ लेता हूं। ठीक है, नीचे डालो शॉप्स एडमिन, ई कॉमर्स एडमिन। अच्छा, वेंडर भी अपना रहेगा ना? हाँ मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ उसी में। एडमिन में लिखो कैटेगरी सब कैटेगरी वेंडर ब्रांड, कॉमा नहीं, स्लैश नहीं है, कॉमा है। सब कैटेगरी वेंडर नहीं, वेंडर, टेक्निकल वर्ड लिखती है ब्रांड। ये सारा हो गया, ये चारों पेज कंप्लीट है। ठीक है, तो अभी मैं इसी पे डिस्कस करता हूँ। अब ऊपर आ जा स्नेहल। तुम्हारा कौन सा कंप्लीट हुआ है अभी? शॉप लिस्ट पे ना सिर्फ प्राइस एंड वही है ना रेटिंग, तो और मतलब मैंने करके रखा है। जितना स्टैटिक डेटा है उतना लेके आओ, अगर जो भी जितना डेटा डीबी से आ रहा है उतना लेके आओ, बाकी स्टैटिक डाल दो, हमको कोई जल्दी नहीं है इस पे। और डिब्बी से जितना डेटा दिया है ना उन्होंने उतना हाँ ही किया है बाइंड, इतना हाँ, ही ठीक है, तो इसको हमेशा इन प्रोग्रेस ही रखना है, और उसका डेट अभी एक काम करो 1 नवंबर कर दो। इधर। हाँ, उसी को चेंज कर दो 1 नवंबर, मतलब 15 दिन टाइम दे रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ अब ऐड टू कार्ट बाय नाउ, ये भी 1 नवंबर, ये पूरा शॉप का पूरा जाएगा उसी में। चेकआउट पेज 1 नवंबर, रिजर्व पे वो भी 1 नवंबर लिखो। पीयूष उसमें टाइम लगेगा क्या रिजर्व पे वाले में? वो मनी से बात करते हैं, उसका लॉजिक अगर सिंपल है तो फिर कर देंगे फटाक से। सिंपल है मनी से, ठीक है, मंडे को कॉल रखो फिर। हाँ, मंडे को कॉल अपन डिस्कस कर चुके। ठीक है, मंडे को रखता हूँ।
तो मंडे टाइम बता दो, क्योंकि उस हिसाब से मैं उसको स्नेहल डे में पूछ लो क्योंकि डे में कितने बजे तुम फ्री रहेगी? 3 बजे का हम मंडे लोगों का कॉल होता है, तो 3 से 5 मत रखना, 3 से पहले नहीं तो 5 के बाद। 3 के बाद, 5 के अरे बाद, 5 के बाद कितने बजे? 5 एग्जैक्ट टाइम बताओ ना 6 o'clock। पीयूष। हाँ चलेगा। ठीक है 6 o'clock मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है प्रियंका तुम्हारा? हाँ, मेरा यूजर प्रोफाइल मेरे एंड से हो गया है, बट देयर इज वन इशू, एसपी इज नॉट एक्सेप्टिंग नल वैल्यूज। तो अगर कोई फील्ड यूजर फिल ना करे तो उस टाइम पे वो नल जाएगा, लाइक जेंडर वगैरह भी तो कुछ है नहीं ना। तो उस टाइम पे एसपी को शुड एक्सेप्ट नल वैल्यूज। तो आप मोहित को बोलो कि सब कुछ नल करे, लाइक एक्सेप्ट नल करे, छोड़ ईमेल एंड फोन नंबर छोड़ के। मोहित आवाज आ रही है तुझे? आवाज आ रही है। हाँ तो प्रियंका बोल रहे हैं कि यूजर डिटेल इंसर्ट अपडेट जो एसपी है उसमें ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर छोड़ के बाकी सारे पैरामीटर्स शुड एक्सेप्ट नल वैल्यूज या एम्प्टी वैल्यूज। वरना मेरा एसपी मेरा कोड एरर दे रहा है कि एसपी इज नॉट एक्सेप्टिंग नल वैल्यूज। अपडेट का या ऐड का एसपी भेजा है मोहित ने? हाँ भेज दिया है। अच्छा अपडेट इंसर्ट वाला। ओके ठीक है। तो मतलब तो तू इधर से ही बोल दे, व्हाट्सएप पे ही बोल में दे। यूआई में क्या नलेबल है क्या? नलेबल है वो एसपी में। मोहित हाँ यूआई में सुनाई दे रहा है। हाँ वो बोल रही है कि जब भी वो मतलब अगर वैल्यू नहीं डालते हैं तो नल वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहिए एसपी में। वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओके कौन कौन सी वैल्यू नहीं कर रहा है मेरे को बता देना, मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है तो उसको मोबाइल हाँ बोल। मोबाइल और ईमेल को छोड़ के सारी नल चाहिए हमको। मोबाइल और ईमेल छोड़ के बाकी सारे नल चाहिए मोहित। हाँ सारे नल चाहिए। ठीक है ठीक है। चेकआउट, गेस्ट यूजर, बिलिंग, शॉपिंग। प्रियंका इसका स्टेटस क्या है? मैंने स्टार्ट नहीं करा अभी ये दोनों। ओके कंफर्मेशन एंड हिस्ट्री प्रोडक्ट पे एक काम करो स्नेहल, इसके नाम से ये दोनों हटा दो क्योंकि ये एडमिन में मूव कर रही है। किधर डालना है? ये उड़ा दो, यहाँ से उड़ा ही दो, ये तुम्हारे नाम पे आ जाएगा। तो डालू इधर। हाँ वो तुम्हारा है ना ऑलरेडी, चेकआउट पेज है ना उसमें। बट अच्छा स्पेसिफिक फिर ये पूरा है कि चेकआउट तुम्हारे हाथ में रहेगा अभी, ठीक है? हाँ और ये भी तुम्हें निकाल मूव दो क्या? दोनों ही है, तुम्हें दोनों मूव ही है। करना है तो मूव कर दो या फिर याद रखना है हाँ तो। मूव करती हो। हाँ वैसा कर लो। चेकआउट पेज फुल कर लो ना, ऐसे मत रहो, फुल कर लो। ये ब्रैकेट में रखते हो। अच्छा ये तो नॉर्मल फॉर्म्स है यार। फुल चेकआउट मतलब फुल हाँ। कंफर्मेशन हिस्ट्री प्रोडक्ट पेज ये ऐड कर लो क्योंकि वो उसमें चेकआउट में नहीं आता है। इसमें सिर्फ डेटा बाइंड करके दिखाना और कुछ नहीं है। ठीक है ओके। एक काम करो, ध्रुव का जो लीडर बोर्ड है ना उठा करके प्रियंका के नाम पे डाल दो। ठीक है एंड फाइनेंस भी उठा करके प्रियंका के नाम पे डालो। ये वाला अमन के नाम पे ये डालो, रिटेल वाला ई कॉमर्स। लिखूं क्या? हाँ डालो, उससे मैं कॉल पे लेकर के उसको बता दूंगा क्या करना है। ई कॉमर्स लिखो ना, सिर्फ ई कॉमर्स लिखो, उसको मैं बताऊंगा फिर क्या क्या करना है उससे। रिटेल ई कॉमर्स नहीं होता है, ई कॉमर्स या तो रिटेल। मैं निकाल रही हूँ। ठीक है वो मैं बाइफरकेट अभी उसमें डाल दो, वो वेंडर वाला जो नीचे रखा है ना मोहित वाला आइटम।
कौन सा वाला? ए वाला? हाँ, वो कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर दो सीधा। ठीक है, ओके, इसका रख दो 1 नवंबर। उतना टाइम लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी गधा है वो थोड़ा। ओके, दीपक देसाई, नो अपडेट, तो लीव इट। वो शायद कंटिन्यू नहीं करेगा। आई डोंट हैव एनी इशू ऑन दैट। ठीक है, पीयूष तेरा? अ, अभी तो कुछ भी नहीं है इसमें चैट और auth में। मोबाइल सेटअप हो चुका है, पासवर्ड डिलीशन हो गया। ये दोनों हो अभी वो चुके चैट हैं। इंटीग्रेशन का सॉकेट आईओ प्रॉब्लम कर रहा है। मुझे एओडी शेड्यूल और एओडी चाहिए, मैं इस वीक में तुमको हेलो। दे दूंगा। हेलो पीयूष, आवाज आ रही है? हम्म। तो हाँ एओडी हाँ शेड्यूल और एड्यूल हाँ हाँ। एओडी चाहिए। ठीक है, वो मैं इस वीक में करके दे दूंगा, तो आप 1 नवंबर तक ओके उसको टारगेट कीजिए। चैट उसके बाद देखेंगे। चैट को हटा दो यार यहाँ से, नहीं तो बार बार वो आएगा। ठीक है। स्टार्ट नहीं किया है ना, हटा दो। ओके। और स्टार्ट ऑथेंटिक, मतलब देखो इंटीग्रेशन में वो सॉकेट आईओ थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, उसका राउट का प्रॉब्लम ठीक है हो रहा है। ठीक है, वो आराम से देखते रहना। हम यहाँ से लिस्ट से हटा दे रहे हैं, सो दैट कि बार बार ये नहीं आएगा। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन वाला कब तक करके देगा? 1 नवंबर? ठीक है, तो अभी वो पूछ रहा हूँ उससे, भी 1 रुक जा। नवंबर ऑथेंटिक। हाँ, अभी इस पे भी काम कर रहा है ना, आप बोल रहे हो? शेड्यूल वाला क्या प्रोवाइडर वाला जो अभी बोला आपने, उस पे काम कर रहा है ना? हाँ, कौन सा? शेड्यूल वाला, हाँ, नॉट शेड्यूल दैट एओडी शेड्यूल और एओडी। एओडी। हाँ ठीक है, मैं उस पे काम करूंगा, तो उसके बाद ऑथेंटिकेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ, ठीक है। ये टारगेट तुम रखो 1 नवंबर तक कंप्लीट करने के लिए, और ऑथेंटिकेशन पैरेलली हाँ, स्टार्ट ये करो। फर्स्ट तक रख दो, उसके बाद ठीक। हाँ, लेकिन ऑथेंटिकेशन टारगेट रखना। ठीक है, ऑथेंटिकेशन में मैंने तेरा बता दिया है कि अभी जो गूगल एप्पल और ये सब है, वो फर्स्ट फेज में नहीं जा रहा है, तो सिंपल ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, सिंपल ऑथेंटिकेशन नहीं, मतलब ऑथेंटिकेशन तो पूरा ही रहेगा। हम लोगों को बस उसके आगे वाला इंटीग्रेशन नहीं रहेगा। हाँ नहीं रहेगा। ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा फिर भी। ठीक है, ओके। एक्टिविटी उसके पास से, लक्ष्मी से उसके पास से हट गया। चलो ठीक है, मैं तुम इसको शेयर कर देना सबके साथ। ठीक है, अरे वेट मुझे नहीं पता लीडर बोर्ड में क्या करना है। बताऊंगा ना, ओके पूरा अमन के क्लैरिटी दूंगा। आप भी रहना। पहले अमन से तुम केटी ले लो, उसके बाद हमको मैसेज कर देना, तो एक दिन मैं बता के समझा दूंगा। और ठीक। प्रियंका, तुमको हाँ कुछ भी टेक्निकली पूछना है अमन से केटी लेने के बाद, हाँ कुछ भी पूछना है तो पीयूष इज द कांटेक्ट पर्सन। किसी और का वेट नहीं करना तुमको। ओके ठीक है, ये नहीं कि लक्ष्मी का वेट कर रहे हैं उसकी वजह से, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा ऑलवेज पीयूष ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो या तो पीयूष या फिर मैं या फिर मोहित फॉर डीबी। बिजनेस लॉजिक मेरे से ले लो, और कुछ टेक्निकल है तो वो पीयूष से ले लो। ठीक है, अमन से बस स्टार्टिंग में देख लो कि कैसे क्या दे रहा है, कितना समझा रहा है, कितना नहीं समझा रहा है। अगर नहीं समझ में आता है, नहीं क्लैरिफाई करता है, मुझे बताओ, मैं तुम लोग दोनों को बिठा करके कॉल ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है। ठीक है, एंड कोशिश यही करना कि मेरा टाइम कम खाओ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 4-5 जगह पैर डाला हुआ है। ठीक है, ओके मोहित, एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है तुझे बताने के लिए था। हेलो मोहित, आवाज आ रही है? हाँ, तेरा जो स्टडी था MySQL 5.0 वाला, जो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हेलो मोहित। हाँ, लास्ट टाइम हम लोग MySQL 5.0 वो कर रहे थे ना, इम्प्लीमेंट कर रहे थे, याद है? MySQL 5.0 लेटेस्ट वर्जन वाला, हाँ याद है ना?
हाँ याद याद। हाँ, तो उस पे थोड़ा ब्रश अप कर लेना, इन फ्यूचर काम आने वाला है तेरा। इसमें नहीं, इस वाले पे नहीं, बट इन फ्यूचर मैं बताऊंगा तुझे। ठीक है, ठीक है, बस ध्यान रख। सेम ही रहेगा कोड। हाँ, कोड सेम ही रहेगा, हाँ। बस वो क्या लॉजिक वगैरह क्या है वो सारी चीजें। ठीक है, वन वन थिंग इज गुड कि तेरा तेरा जो जो वर्क है वो लोगों को पसंद आया है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एडिशनल आ रहा है तेरे पास। डेफिनेटली फाइनेंशियल मैटर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, जब आ जाएगा तब करते हैं। ठीक है, चलो अब मैं शेयर कर रहा हूँ, और जो भी क्वेरी होगा आप लोग नोट डाउन करते चले जाओ, और अभी अभी डेफिनेटली मैं बताऊंगा, बट नोट डाउन भी करते चले जाओ। मोहित, तुझे चेकआउट वाला फिर से डिस्कस करना है क्या? चेकआउट वाला अगर है थोड़ा टाइम दे सकते हैं। ठीक है, एक बार रिव्यू दे देता हूँ मैं इस पे फिर। बाकी मैं देख लूंगा। हाँ, ठीक है, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हाँ, सो बेसिकली वंस यू मतलब जब भी कार्ट में आएगा तो ये तुम्हारा चेकआउट पेज रहेगा, जहाँ पे ये तुम्हारा पहला एक्टिविटी का पेज, दूसरा तुम्हारा प्रोडक्ट का पेज। थोड़ा नेमिंग वगैरह चेंज करने के लिए बोला हुआ है, ये कर रहे हैं ये लोग, कंसिडरिंग नेमिंग, रीनेमिंग इज नेट पेबल, दैट्स अ यूआई थिंग नॉट रिलेटेड टू दैट डीबी। सो नेट पेबल कितना है, 4000 का उसका एक्टिविटी फी है, 1200 रुपये उसमें से निकल गया इंक्लूडिंग जीएसटी। 3304 रुपीज इसका नेट पेबल फी है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारा फ्लेवर, ब्रांड, ये सब तुम्हारा बैकएंड से आएगा। यूनिट प्राइस ऑल्सो, शिपिंग चार्जेस, सब टोटल ये 2089 रुपीज। क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा घटा सकता है। Quantity always will be on the shopping that product, not for the activity. यहाँ यहाँ पे क्लाउड है। हाँ, बोल। प्रोडक्ट तो अपने पास है, प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह सब कुछ है, लेकिन एक्टिविटी का कहीं पे मैपिंग नहीं है कि इसका ये प्राइस होगा और इसका ऐसा कुछ जीएसटी होगा, ये कहाँ बना रहे हैं? एक्टिविटी का अभी तूने बैकअप लिया है ना, उसमें है सारा। एक्टिविटी का कॉस्ट वहीं से आएगा। हाँ हाँ, सब वहीं से आएगा, सब वहीं से आएगा। तूने बैकअप डाला है आई थिंक। हाँ वो तो डेटा तो है। हाँ, तो वो वही डेटा रहेगा, हम लोग इसमें से कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, एक्टिविटी का पेज अपना नहीं बना है, इसलिए हम लोग वहाँ का डेटा भी नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब वो एक्टिविटी ध्रुव को दिया हुआ है और ध्रुव अभी फैमिली इश्यूज में बहुत ज्यादा एंगेज है, तो उसके अलावा और कोई कर नहीं पाएगा। दिक्कत ये है, तो हम लोगों को वेट करना ही पड़ेगा। तो अभी के लिए जो भी डेटा है, एग्जिस्टिंग डेटा, हम वहां से ही उठाएंगे। ठीक है, और कोई क्वेरी इन दोनों में? ठीक है, अब आता है प्रोमो कोड। तो यहाँ पे वैल्यू अगेन क्या क्या डीबी से आएगा, प्रोग्राम का नाम, मतलब एक्टिविटी का नाम, उसका प्रोमो कोड क्या अप्लाई हुआ है या उसका डिस्काउंट क्या अप्लाई हुआ है वो। ठीक है, ये कैलकुलेशंस है स्नेहल। ठीक है, अगर जो भी हायर होगा वो अप्लीकेबल होगा। अगर सपोज प्रोमो कोड तेरा 1200 है और सीनियर सिटीजन डिस्काउंट 2000 है, तो 2000 दिखेगा, यहाँ पर से प्रोमो कोड हट जाएगा।
यहाँ पे दिखेगा सीनियर सिटीजन डिस्काउंट, ये डायनेमिक वैल्यू है, ध्यान रखना। ओके ठीक है, मैं बार बार समझा रहा हूँ और बाद में मुझे ये नहीं सुनने को मिलना चाहिए कि मैंने बताया नहीं था। मैं बार बार समझा रहा हूँ इसको। अप्लाइड प्रोमो कोड ऑन दैट केस, अगर प्रोमो कोड हायर है किसी भी डिस्काउंट से, लेकिन अगर डिस्काउंट जैसे सीनियर सिटीजन डिस्काउंट 66% है, तो 60% भी अगर रख लेते हैं तो 2400 का डिस्काउंट हो जाता है इसमें। ठीक है, तो 2400 अगर होगा तो यहाँ पे दिखेगा सीनियर सिटीजन डिस्काउंट 2400। ठीक है, और अगर वहां पे डिस्काउंट है तो वो चेंज या रिमूव नहीं कर सकता है, वो ऑलरेडी अप्लाइड हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोमो कोड है तो वो उसको ऑप्शन है, या तो वो प्रोमो कोड हटा सकता है या फिर चेंज कर सकता है। ठीक है, लगेगा तो कोई एक ही ना। लगेगा कोई एक ही, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट रहेगा तो रिमूव और चेंज का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, ओके ओके अगर प्रोमो कोड रहेगा तो प्रोमो कोड में तुमको इसका चेंज करने का या रिमूव करने का ऑप्शन आएगा। उससे अच्छा हम एक ड्रॉप डाउन दे देते हैं, जैसा कि हमेशा होता है। एक प्रोमो कोड जो तुमको जो लग रहा है वो चूज कर लो। अरे वो हम लोग रजिस्ट्रेशन पेज में ले रहे हैं ना उसको, हम्म रजिस्ट्रेशन पेज में तो ले रहे हैं ना। हाँ, अगर अपने पास मल्टीपल प्रोमो कोड और ये सब चीजें है। हाँ, तो इस पे चेंज करने के लिए तो है ना यहाँ पे तुम्हारे पास, वंस यू क्लिक ऑन दिस तुम वहां से अपना दूसरा प्रोमो कोड डाल दो, और जैसे ही अप्लाई करोगे वो ड्रॉप यहाँ पे डाउन अप्लाई हो रहेगा। जाएगा। ड्रॉप डाउन नहीं रहेगा, हाँ ठीक ये है ठीक है बाय ठीक डिफॉल्ट है ठीक है ठीक है ठीक है। सिस्टम कैलकुलेटेड रहेगा ओके। कि कौन सा ज्यादा है, जो भी हायर होगा वो आएगा, सिंपल। हम्म, ठीक है, इस पे और डिस्कशन चाहिए तो मेरे से टाइम ऑफ हम्म। इम्प्लीमेंटेशन ले लेना, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा फिर से। ठीक है, रजिस्टर यूजर कुछ नहीं है, रजिस्टर यूजर लॉगिन के पेज पे बेसिकली जाएगा। मतलब जनरली। हाँ ठीक है। ठीक है, इस पे लगेगा डिस्कशन पीयूष, मैं बताऊंगा फिर से, नो इशू। ठीक है, हम्म रजिस्टर यूजर पे कुछ नहीं करना, रजिस्टर यूजर पे लॉगिन वाला पॉपअप खुलवा देना है। ठीक है, वो लॉगिन करेगा, आ जाएगा। गेस्ट यूजर में गेस्ट न्यू फॉर्म खुलवाएंगे, वो मैं पेज बना के दे दूंगा। यहाँ पे यूज पगमार्क है, पहले हम लोग बैलेंस यहाँ दिखा रहे थे, लेकिन अभी इन लोगों ने कहा है कि पगमार्क करके दिखाना है इसको। रिमूव यूज हटाना है। अरे यार क्या, पगमार्क बैलेंस 4000 करके दिखाना है, कॉलन 4000, और वो यहाँ पे जितना वैल्यू डालना चाहे वो डाल सकता है। अगर डाला तो ठीक है, नहीं डाला तो कोई बात नहीं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। देन यहाँ पे तुम्हारा आ गया प्रोडक्ट कॉस्ट, टोटल जीएसटी, टोटल सब टोटल, इन दोनों को जोड़ करके कितना सब टोटल हुआ, कितना पगमार्क उसमें उसने अप्लाई किया, और टोटल ग्रैंड टोटल कितना है, टोटल उसका सेविंग कितना हुआ, ये कैलकुलेट करना है। ये इस पेज में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग ऑन द रजिस्टर यूजर। तो रजिस्टर यूजर में बिलिंग इंफॉर्मेशन, शिपिंग इंफॉर्मेशन, और एक और इंफॉर्मेशन आएगा, एक और आएगा दैट उन लोगों ने कुछ बताया था कि जैसे अगर किसी कंपनी को बिल कर रहे हैं तो वो कंपनी का इंफॉर्मेशन, एड्रेस भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कोई वेंडर को अगर बिल कर रहे हैं तो वो भी आएगा, तो इसमें तीन तीन एड्रेस आने वाला है। अगर कोई क्लाइंट है तो सिर्फ ये होगा, अगर कोई डायरेक्ट कंपनी को बिल कर रहा है तो उसका एक और इंफॉर्मेशन आएगा रजिस्टर्ड ऑफिस का। ठीक है, देन कंटिन्यू शॉपिंग, अरे यार इसका वो रहेगा तो ऐसे बिलिंग ही ना। कौन सा, हाँ रहेगा बिलिंग ही, मतलब उन लोगों मतलब को दिखाना पड़ता है एक्चुअली। हाँ मोहित, ये रहा तेरा एक्चुअल पेमेंट गेटवे। इस पेमेंट गेटवे में तुमको कुछ हाँ करना नहीं है, ये बस एज इट इज है, जैसा रेजर पे है वैसा ही है, इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है मोहित, मोहित म्यूटेड है तुम्हारा। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ ये पेमेंट गेटवे जो है ना, ये इसमें हम लोगों के साइड से कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ रेजर पे है। ठीक है, ओके तो जो भी होगा, अगर हमारे एडमिन पे कुछ भी आएगा डेटा तो वो रेजर पे से हम लोग फेच कर लेंगे, ये उसके एपीआई से आएगा। ठीक है, डेटाबेस में इसका कोई एंट्री नहीं है इस पेज का।
ठीक है। लेकिन ये ट्रांजैक्शन तो अपने साइड स्टोर करना पड़ेगा ना, क्या ट्रांजैक्शन हुआ? ट्रांजैक्शन तुम्हारा बस यही स्टोर होगा ना, ये वाला पार्ट यही स्टोर होगा, और तो कुछ नहीं होगा। बाकी जो आएगा कि कार्ड से किया या यूपीआई से किया या नेट बैंकिंग से किया, वो हम लोग वहां से ले रहे हैं, रेजर पे से ले रहे हैं पूरा डेटा। इसके बाद भी एक वो आएगा ना हम लोग के पास, एक इसके बाद वाला जो पेज है ना, उस पे सारा इन्फॉर्मेशन हाँ रहेगा कि हाँ, वो आ कैसे रहा किया है, क्या आ रहा हूँ मैं उस पे भी आ रहा हूँ। नहीं, उनको यही पूछ रहा है वो एक्चुअली, तो इस पे ट्रांजैक्शन जैसे का ही क्लिक इन्फॉर्मेशन। किए उसके बाद तेरा ये वाला पेज आता है। जब वो ट्रेस करना रहेगा ना कि कैसे पेमेंट हुआ है, कब 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 खरीदा, ये सब पास करना पड़ेगा डेटा। हाँ, तो वो ये रहा ना, ऑर्डर डिटेल और ऑर्डर इनवॉइस सब कुछ यहाँ पे है। कंप्लीट होने के बाद का इन्फॉर्मेशन ये ये रहेगा, कंप्लीट होने के बाद का इन्फॉर्मेशन है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, कार्ड से क्या क्या किया, मतलब वो सारी पैरामीटर्स हम लोग वहां से फेच करेंगे आई गेस। कोई डाउट है मोहित? हेलो? नहीं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि किस डेट को उसने ऑर्डर प्लेस किया, क्या टोटल अमाउंट उसने पेड किया, बिल किसको किया है, और उसका ऑर्डर आईडी ये है। डाउनलोड इनवॉइस, अगर यहाँ पे डाउनलोड करता है तो वो इमीडिएटली उसके लैपटॉप पे डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर रिसेंट इनवॉइस करता है तो उसके मेल पे जाएगा वो इनवॉइस पूरा का पूरा, और यहाँ पे स्मॉल इन्फॉर्मेशन दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा। अगेन रिक्वेस्ट कैंसलेशन ऑप्शन रहेगा प्रोडक्ट से रिलेटेड या एक्टिविटी से रिलेटेड, कि कितने दिन में वो लोग रिक्वेस्ट मतलब कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, एक चेंज और है पीयूष, यहाँ पे लोकेशन है ना, राइट? अब ये पिन कोड पे आ गया है, पहले ये लोग लोकेशन बोल रहे थे, अभी फिर से पिन कोड आ गया है लोग। ठीक है, तो पिन कोड वाला एपीआई जनरेट वो डालना पड़ेगा उसमें, वो घड़ी घड़ी चेंज होता है इन लोगों का। ठीक है, ओके। तो अभी क्या था कि अभी सिलेक्टेड लोकेशन में ये लोग दे रहे थे, बट ये हो रहा है कि नहीं, मतलब पिन कोड से ही जाएगा, क्योंकि पिन कोड दिखाना मैंडेटरी है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर इसके बाद एक लास्ट पेज आता है जो कि हिस्ट्री है, जिसमें वो कभी भी जाकर के अपने ऑर्डर हिस्ट्री में जाकर के इंफॉर्मेशन देख सकता है, तो उसमें कैंसलेशन हट जाएगा। रिटर्न आइटम भी उसी में आएगा, अगर वो 1 वीक या जो भी रिटर्न डेट है उस एंगल में, अदरवाइज ये भी आइटम हट जाएगा, तो सिर्फ रिसेंट इनवॉइस का ही बटन आएगा वहां पे। ठीक है, अब हम आते हैं नए वाले पेज पे। आई थिंक ऑल आर क्लियर, राइट? हाँ ठीक। हाँ, अब आते हैं प्रोवाइडर, एडमिन, ई कॉमर्स कैटेगरी, सब कैटेगरी, बाकी सारे पेजेस पे। इसका फाइनल ड्राफ्ट वर्जन भेजूंगा मैं, अभी कुछ चेंजेस आए हैं। सो यहाँ पे जैसे ही वो ई कॉमर्स पे क्लिक करेगा, ई कॉमर्स पे ड्रॉप डाउन करेगा तो आएगा कैटेगरी वाला। तो कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो कैटेगरी लिस्ट दिखेगा उसको, उसमें कैटेगरी आइकन, कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी काउंट, कितने इस कैटेगरी के अंदर कितने सब कैटेगरी है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, आई थिंक ये कह रहे हैं ये लोग रिमूव करने के लिए, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हट जाएगा, क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्वांटिटी ये लोग हटाने के लिए कर रहे हैं। स्टेटस आएगा एक्टिव और इनएक्टिव वाला, एन एक्शन, अपडेट, सस्पेंड एंड रिमूव। अब अगर ऐड करना है तो दे कैन ऐड कैटेगरी नेम एंड द आइकन चूज करेगा और वो सेव कर देगा, वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अपडेट सस्पेंड, अपडेट में भी सेम फॉर्म खुलेगा, सस्पेंड करेगा तो ये कैटेगरी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड होगा, अगर रिमूव करेगा तो हट जाएगा। नाउ द सेकंड थिंग इज सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में तुम्हारा सब कैटेगरी नेम, कौन से कैटेगरी का है वो, तो मैंने एक कैटेगरी से फिल्टर किया, यहाँ पे फिल्टर भी रहेगा, दैट इज कॉल्ड कैटेगरी नेम। तो न्यूट्रिशन का ये सारा सब कैटेगरी है। अगेन प्रोडक्ट क्वांटिटी हट जाएगा, बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, ये अभी ये वाला पेज, ये वाला करंट उसमें नहीं है मोहित,
करंट जो उनका मतलब जेजेएस है ना, उसमें ये वाला पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। ये नया वाला पेज है क्या? ये नया है जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सब कैटेगरी नेम होगा, कैटेगरी होगा, तो इसमें डाउट है, मान लो अपन ने कैटेगरी को सस्पेंड किया तो उसके अंदर प्रोडक्ट भी पूरा सब कैटेगरी सब कुछ सस्पेंड हो जाएगा। अगर कैटेगरी सस्पेंड हुआ तो सब कुछ सस्पेंड हो जाएगा। अगर यहाँ पे सब कैटेगरी सस्पेंड हुआ तो उस सब कैटेगरी का पर्टिकुलर प्रोडक्ट सस्पेंड होगा। लेकिन अगर कैटेगरी सस्पेंड कर दिया तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट, सब कैटेगरी, वेंडर सब सस्पेंड हो जाएगा एट ए टाइम। वेंडर नहीं करेंगे क्योंकि वेंडर हो सकता है किसी और कैटेगरी में भी हो, ठीक है, बट प्रोडक्ट और उसका सब कैटेगरी दोनों सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। ये क्वांटिटी हट जाएगा मोहित, ये वाला ये लोग नहीं चाह रहे हैं, तो ये क्वांटिटी हटा देंगे। ब्रांड नेम रहेगा, ठीक है, और स्टेटस अगेन एक्टिव इनएक्टिव। नाउ आई एम कमिंग ऑन द वेंडर। सो दिस इज द वेंडर। ये नया फील्ड है, इसमें कौन कौन सा नया है वो बता रहे हैं। वेंडर आईडी ये नया हम लोग दे रहे हैं जनरेट, मतलब वो लोग खुद ही का मैनुअल जनरेट हो रहा है, बट अभी तक उसमें नहीं है, वेंडर आईडी नहीं है। यूनिक आईडी होगा बट वेंडर आईडी नहीं है, तो अभी यूनिक आईडी को ही हम लोग वेंडर आईडी बना रहे हैं। डिस्प्ले आईडी एक्चुअली है ना, हाँ इंटरनल तो अपने पास आईडी रहेगा, हाँ और एक अपन कुछ आईडी बनाएंगे जिससे वो ऐसा डिस्प्ले आईडी हाँ हाँ, ये वेंडर नेम है, ये वेंडर का ऑफिस डिटेल अलोंग विद द फोन नंबर, उस वेंडर का स्पोक पर्सन कौन है, ठीक है। बेसिकली ऑनर डिटेल्स में, ऑनर डिटेल नहीं है, स्पोक डिटेल है। तो वाइल्ड चाइल्ड इंटरप्राइजेस का स्पोक शिल्पा कोना है, तो उसका पूरा डिटेल होगा। और भी इसमें कुछ चेंजेस हैं, मैं अभी डिफरेंट डिपार्टमेंट, हाँ इसमें डिपार्टमेंट आएगा, जैसे शिल्पा कोना कौन से डिपार्टमेंट से, फाइनेंस से है या फिर सीईओ है, सीएफओ है, क्या है वो, उसका वो दिखाएगा, वो उसमें एक वो डिपार्टमेंट ऐड करना है। कमेंट बॉक्स उसके अंदर जाएगा, फॉर्म में जाएगा, अपडेट बटन, व्यू एंड अपडेट, यहाँ पे व्यू एंड अपडेट होगा। बेसिकली ये बेसिकली थ्रू आउट चेंज होगा। तो प्रोडक्ट मतलब स्पोक डिटेल हो गया, जीएसटी नंबर ऑलरेडी है फॉर्म में, दिखाता हूँ मैं। अगेन प्रोडक्ट क्वांटिटी हट जाएगा, ये प्रोडक्ट क्वांटिटी सबसे हटा रहे हैं हम लोग। और एक्शन में अपडेट एंड व्यू, सस्पेंड एंड रिमूव, पर्टिकुलर वेंडर्स को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वेंडर ऐड करते हैं, तो वेंडर ऐड करने का फॉर्म ये है। पर्टिकुलर वेंडर, हाँ बोल। सस्पेंड होता है तो उसके प्रोडक्ट भी सारे सस्पेंड हो जाएंगे ना? अगर उस वेंडर से रिलेटेड है प्रोडक्ट तो सस्पेंड होगा, ठीक है। ओके, हर प्रोडक्ट एक वेंडर से रिलेटेड हो गई। हाँ हाँ, हर एक प्रोडक्ट वेंडर से रिलेटेड ही है आज के डेट में, तो वो तब सस्पेंड होगा। लेकिन अगर कैटेगरी सब कैटेगरी के अंदर वो वाला प्रोडक्ट आ रहा है और वो वेंडर सस्पेंडेड नहीं है, तो वो प्रोडक्ट सस्पेंडेड नहीं रहेगा, बट वो दिखेगा नहीं उसको, उस कैटेगरी और सब कैटेगरी में नहीं दिखेगा। हो सकता है दूसरे कैटेगरी सब कैटेगरी में दिखाए वो, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, कैटेगरी सब कैटेगरी अगर सस्पेंड होता है और वेंडर सस्पेंडेड नहीं है, तो वेंडर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होगा वो दिखेगा, माइट भी वो किसी और कैटेगरी सब कैटेगरी में दिखे। लेकिन अगर वेंडर सस्पेंड हो गया तो उसके अंदर का जो प्रोडक्ट है वो किसी भी कैटेगरी में रहेगा, वो सस्पेंड हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे वेंडर आईडी है, वो मैंने मैनुअल दे दिया इन लोगों को बनाने के लिए, वो वेंडर आईडी मैनुअल डाल सकते हैं। वेंडर नेम, जीएसटी नंबर, ये फॉर्म, ये टाइप ऑफ फॉर्म अभी है उसमें, वो हम हटा रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। एड्रेस रहेगा पिन कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री, और ये पैन नंबर यहाँ पे आएगा, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड है तो उसका पैन नंबर आएगा। सिमिलरली स्पोक का डिटेल, स्पोक पर्सन नेम, पर्सन मोबाइल नंबर, पर्सन ईमेल आईडी एंड पर्सन डेजिग्नेशन या डिपार्टमेंट, एक फील्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके अलावा कमेंट्स रहेगा यहाँ पे नीचे में, तो जैसे ही वो सबमिट किया वो पूरा का पूरा वेंडर का वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू दैट ब्रांड। सो ब्रांड में तुम्हारा ब्रांड नेम है, कैटेगरी नेम है, सब कैटेगरी है, वेंडर है। अगेन प्रोडक्ट क्वांटिटी हटना है यहाँ से, ठीक है। ब्रांड को हम लोग सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, या तो अपडेट कर रहे हैं या फिर रिमूव कर रहे हैं, कोई ब्रांड सस्पेंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सस्पेंड वाला ऑप्शन नहीं है।
और जैसे ही ब्रांड नेम, हाँ ब्रांड का रिलेशन कैसा रहेगा? ब्रांड का कैटेगरी वेंडर, ब्रांड का रिलेशन वाया वेंडर ही है अभी करंट सिस्टम में भी। कोई डायरेक्ट ये लोग नहीं कर रहे हैं, वेंडर के थ्रू ही कर रहे हैं। टॉप डाउन कैसा रहेगा? मतलब पहले वेंडर रहेगा, उसके अंदर कैटेगरी आएगी, सब कैटेगरी आएगी, उसके बाद ब्रांड आएगा, कैसा रहेगा? हाँ, पहले कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, देन ब्रांड। सॉरी, पहले कैटेगरी, सब कैटेगरी, देन वेंडर, देन ब्रांड, ऐसे आएगा। वो फॉर्म हम बताएंगे, मतलब अभी बनाए नहीं है, प्रोडक्ट वाला फॉर्म बनाएंगे तो उसमें दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ब्रांड ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे पहले ही उसको ब्रांड का नाम ऐड करने के लिए दिया है, और उसके बाद वो जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करेगा दैट पर्टिकुलर कैटेगरी से वो अपना सब कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता है और वेंडर नेम सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। वो डेटा इसके बेसिस पे आएगा यहाँ पे, और जैसे ही ऐड करेगा वहां पे ऐड कर देगा। मैं यहाँ पे ब्रांड का लोगो या कोई भी आइडेंटिफिकेशन लोड नहीं कर रहा हूँ। बस सपोज एडिडास है तो एडिडास लिख दिया, कौन से वेंडर से वो एसोसिएटेड है, कौन से कैटेगरी में जाएगा, कौन से सब कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो ये हैं सारे पेजेस, आई थिंक सब बता दिया मैंने। कोई और कोई क्वेश्चन है? मोहित, पीयूष, स्नेहल? ये इसका है ना पेज अपने पास, मतलब ये किसका? ये भेजा है मैंने, लिंक भेजा हुआ है। ये वाला, ये भेजा, देख। ओके, ठीक है, ठीक है, तुझे एक्सेस है, इस पे भी है, इस पे भी है। अभी जो भी वायर फ्रेम बन रहा है ना उसमें मोहित मैं तुमको एक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डिजाइन बनाने का मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं इतना वेट नहीं कर रहा अभी डिजाइन का, ठीक है। कोई क्वेरी है किसी को भी तो पूछ सकते हो, मेरे साइड से डन हो गया। हेलो स्नेहल, पीयूष? वो कोड वाला ही थोड़ा ये था, हम लोग कैसे करेंगे? एक मिनट, कौन सा कोड जो अप्लाई कर रहे हैं ना, कूपन कोड और ये सब चीजें, हाँ वो फ्लो थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, कैसे करना है? ठीक है, वो एक सेपरेट कॉल ले लेंगे हम। मोहित भी चाहिए उसमें कॉल में? नहीं, बस यूआई फ्लो में देखना है अपने को कि करेंगे कैसे। ठीक है, वो सेपरेट कॉल हम लोग ले लेंगे। हाँ मोहित, तू बोल, क्या बोल रहा था? हेलो मोहित? हम लोग कुछ प्रमोशनल के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, बोलो। कि क्वांटिटी को लिमिट कर देंगे अपन प्रमोशनल इवेंट के टाइम। क्वांटिटी लिमिट, हाँ ये लोग बोल रहे थे कि क्वांटिटी लिमिट करना है। अगर अब वैसे अनलिमिटेड रहेगा, लेकिन अगर कोई इवेंट है तो उसमें जैसे किसी प्रोडक्ट पे 50% डिस्काउंट है, तो उस केस में अगर कोई किसी इवेंट में जैसे कोई ऑफर से दिवाली ऑफर निकल गया या दशहरा ऑफर निकल गया, कुछ ऐसा निकला और उसमें 50% फ्लैश सेल जा रहा है, तो उस केस में तुम्हारा प्रोडक्ट का क्वांटिटी सेट करेंगे, वो भी मैं पूरे फॉर्म पे दूंगा, अदरवाइज वो अनलिमिटेड ही रहेगा ऑलवेज। अब जैसे इनका कहना है कि मान लो कि कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, तो मैं उसको लिमिट करके क्या करूंगा, अगर वो 100 प्रोडक्ट मंगा लेगा तो मेरे लिए इजी है, राइट, शिपिंग कॉस्ट मेरा बचेगा। उनका पॉइंट भी सही था, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट सपोज वॉच है, तो एक वॉच तुम्हारा 15,000 या 20,000 का है, तो 20,000 का वॉच आप 5 लोगों को तो नहीं, मतलब 5 से ज्यादा नहीं कर रहे हो, या फिर आप 5,000 का कॉस्ट उससे लो, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि हाँ उस केस में कोई प्रोडक्ट ज्यादा महंगा है तो उस केस में हम उसको लिमिट कर देंगे। तो वो इवेंट लिमिट कहाँ से होगा? बैक एंड से होगा, फ्रंट एंड से? फ्रंट एंड से होगा, वो पूरा का पूरा फॉर्म जब हम प्रोडक्ट का पेज बनाएंगे ना, तो उसमें ऑप्शन आएगा, जैसे याद है उसमें मैंने किया था नंबर ऑफ यूजर्स का एक्टिविटी वाले पेज में, कि कितने लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो अगर ब्लैंक छोड़ दिया तो अनलिमिटेड लोग करेंगे, अगर मैंने उसमें 100 डाल दिया तो सिर्फ 100 लोग ही उसमें रजिस्टर कर पाएंगे। तो सिमिलर यहाँ पे भी होगा कि अगर क्वांटिटी सेट कर दिया, जैसे क्वांटिटी लिख दिया 10, तो 10 क्वांटिटी से ज्यादा वो लोग ले नहीं पाएगा, वो एरर थ्रो कर देगा,
ठीक है, तो वो सारा कुछ फ्रंट एंड से ही आएगा, बैक एंड से नहीं करना, क्योंकि बैक एंड से प्रॉब्लम, फ्रंट एंड इन द सेंस कि मैं एडमिन फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, तेरा डीबी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो मैं पूरा फॉर्म में भेजूंगा डेटा कि कितना क्वांटिटी उसको लेना है, कितना नहीं लेना है, रिफंड होगा कब होगा, कितने घंटे में होगा, कितने दिन में होगा, कितने मिनट में होगा, वो भी होगा, वो सारा डिटेल होगा वहां पे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है। कल मेरा कॉल पता नहीं पीआर के साथ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आज मैं पूजा वूजा में बिजी रह गया, मोबाइल ऐप का मैंने बनाया भी नहीं है, तो अगर कल नहीं हुआ तो कल मैं बैठ करके इसका प्रोडक्ट का पेज बनाऊंगा, तो वो मैं शेयर कर दूंगा, और अगर हुआ तो शायद नहीं कर पाऊंगा, कि अभी अभी टाइम मुझे कम मिलेगा, ठीक है। प्रियंका, हेलो। हाँ हाँ अमन से फॉलो अप लेकर के और क्लोज करो उसको, ठीक है। ठीक नहीं है होता है तो मुझे बताओ, मैं साथ में बैठता हूँ, फिर उसको क्लोज करते हैं, ठीक है ठीक है। चलो, ठीक है, ओके ओके, बाय, थैंक्स मोहित, बाय।